नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 13। पाठ का नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। दिनांक है 9 नवंबर 2020। पाठ 13। पाठ का नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। पाठ 13 अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा। ठीक है, इसमें हम करेंगे अभ्यास कार्य। पाठ 13 में हम करेंगे अभ्यास कार्य में मौखिक प्रश्न उत्तर। मौखिक प्रश्न उत्तर में मौखिक प्रश्न उत्तर। मौखिक प्रश्न उत्तर इसमें हम करेंगे जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा। प्रश्न क मौखिक प्रश्न में है अंधेर नगरी चौपट राजा के रचयिता कौन है, इन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा के रचयिता हैं प्रश्न क का उत्तर है अंधेर नगरी चौपट राजा के रचयिता हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा के रचयिता हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा के रचयिता हैं। चौपट राजा के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। फिर है इन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के नाम से आधुनिक हिंदी साहित्य के आधुनिक हिंदी साहित्य के नाम से संबोधित किया जाता है। पितामह के हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में संबोधित किया जाता है। संबोधित किया जाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में संबोधित किया जाता है। ठीक है, फिर है ख प्रश्न का प्रश्न है, एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद मार्जन करना है पेंसिल से। ख प्रश्न है महंत के शिष्यों के नाम बताइए। गोवर्धन दास और नारायण दास। महंत के शिष्यों के नाम क्या थे। महंत के 2 शिष्य थे, एक का नाम गोवर्धन दास था और दूसरे का नाम नारायण दास था। एक का नाम गोवर्धन दास और दूसरे का नाम नारायण दास था। ठीक है, फिर है महंत के शिष्य 2 थे, एक का नाम गोवर्धन दास था और एक का नाम नारायण दास था। ग प्रश्न है महंत के समझाने पर भी गोवर्धन वहाँ से क्यों नहीं गया।
महंत के समझाने पर भी गोवर्धन वहाँ से इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ पर सब कुछ महंत के समझाने पर भी गोवर्धन वहाँ से क्यों नहीं गया। महंत के समझाने पर भी गोवर्धन वहाँ से इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ पर सब कुछ टके सेर मिलता था। महंत के समझाने पर भी गोवर्धन वहाँ से इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ सब कुछ टके सेर मिलता था। प्रश्न ग का उत्तर है महंत के समझाने पर भी गोवर्धन वहाँ से इसलिए नहीं गया गोवर्धन वहाँ से इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ सब कुछ टके सेर मिलता था। क्योंकि वहाँ सब कुछ टके सेर मिलता था। क्योंकि वहाँ सब कुछ टके सेर मिलता था। टके सेर मिलता था। क्योंकि वहाँ सब कुछ महंत के समझाने पर भी गोवर्धन वहाँ से इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ सब कुछ टके सेर मिलता था। महंत के समझाने पर भी गोवर्धन वहाँ से इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ सब कुछ टके सेर मिलता था। प्रश्न गह है गोवर्धन कौन सी पंक्ति दोहराता रहता था। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा। गोवर्धन कौन सी पंक्ति दोहराता रहता था। अंधेर नगरी चौपट राजा अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा। टके सेर भाजी टके सेर भाजी टके सेर खाजा। टके सेर खाजा। गोवर्धन कौन सी पंक्ति दोहराता रहता था। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा। प्रश्न अडय प्रश्न का उत्तर है अडय प्रश्न है हमारा। यहाँ पे घ के बाद अडय आएगा। ठीक है, यहाँ पर अडय आएगा। अंत में फांसी पर कौन चढ़ा। अंत में फांसी पर राजा चढ़ा। अंत में फांसी पर कौन चढ़ा। अंत में फांसी पर कौन चढ़ा। अंत में फांसी पर राजा चढ़ा। फांसी पर राजा चढ़ा। फांसी पर कौन चढ़ा। फांसी पर राजा चढ़ा। अंत में फांसी पर कौन चढ़ा। अंत में फांसी पर राजा चढ़ा। अंत में फांसी पर राजा चढ़ा। फिर है लिखित, ये आपको मौखिक प्रश्न आपको फिर नोटबुक में लिखने। एक बार फिर रिपीट करती हूँ। अंधेर नगरी चौपट राजा के रचयिता कौन है, इन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में संबोधित किया जाता है। फिर है महंत के शिष्यों के नाम बताइए। महंत के शिष्य दो थे, एक का नाम था गोवर्धन दास और एक का नाम था नारायण दास। महंत के समझाने पर भी गोवर्धन वहाँ से क्यों नहीं गया। महंत के समझाने पर भी गोवर्धन वहाँ से इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ सब कुछ टके सेर मिलता था। गोवर्धन कौन सी पंक्ति दोहराता रहता था। गोवर्धन
अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। यह पंक्ति दोहराता रहता था। फिर है अंत में फांसी पर कौन चढ़ा, अंत में फांसी पर राजा चढ़ा। ठीक है। फिर है लिखित प्रश्न, जैसे इसमें प्रश्न एक में कै प्रश्न है, जैसे इसमें आपको सही गलत वाक्यों पर राइट और रॉन्ग का निशान लगाना है। आपने जो पाठ में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। महंत जी ने अपने शिष्यों को भिक्षा लेने भेजा था, राइट। महंत जी ने आपने पाठ के स्टार्टिंग में ही जैसे पढ़ा था, तो आपको इसमें इसके आगे पेंसिल से टिक लगाना है। यहाँ बॉक्स दे रखे हैं, यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप यहाँ लगा सकते हो पेंसिल से। ठीक है। महंत जी ने अपने शिष्यों को भिक्षा लेने भेजा, राइट। फिर है जैसे गोवर्धन दास को भिक्षा में अनाज मिला था, अनाज मिला था, नहीं मिला था। ठीक है। फिर है महंत जी ने अंधेर नगरी में ही अपना डेरा जमा लिया था, रोंग। महंत जी तो चले गए थे, उनके शिष्य ने ही, अंधेर नगरी में नारायण दास ने ही डेरा जमाया था, तो रोंग है। फरियादी की बकरी दीवार गिरने से दब गई थी, यस, राइट। राजा ने कोतवाल को फांसी की सजा सुनाई थी, राजा ने कोतवाल को नहीं सुनाई थी, फांसी पर तो राजा चढ़ा था। ठीक है। राजा ने कोतवाल को फांसी की सजा सुनाई, रोंग। तो महंत जी ने अपने शिष्यों को भिक्षा लेने भेजा, राइट। गोवर्धन दास को भिक्षा में अनाज मिला था, रोंग। महंत जी ने अंधेर नगरी में अपना डेरा जमा लिया था, रोंग। फरियादी की बकरी दीवार गिरने से दब गई थी, राइट। राजा ने कोतवाल को फांसी की सजा सुनाई, रोंग। अब इसमें है किसने किससे कहा। ठीक है। इसमें आपको पेंसिल से फिल करना है और बुक में ही फिल करना है। मौखिक और प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं। और इसमें है जैसे कि नगर तो सचमुच सुंदर है, नगर तो सचमुच सुंदर है। इसमें आप किसने कहा था, महंत ने नारायण दास से। किसने कहे थे, महंत ने किससे कहे थे, नारायण दास से। महंत ने किससे कहे थे, नारायण दास से, नारायण दास से। नगर तो सचमुच सुंदर है, पर भिक्षा भी अच्छी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। महंत ने किससे कहा था, नारायण दास से। सब भाजी टके शेर है, कुंजड़ी ने गोवर्धन से। कुंजड़ी ने किससे कहा था, गोवर्धन दास से। कुंजड़ी ने किससे कहा था, गोवर्धन दास से। कुंजड़ी ने किससे कहा था, गोवर्धन दास से कहा था। सब भाजी टके शेर है, कुंजड़ी ने गोवर्धन दास से। फिर है इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है, हलवाई ने गोवर्धन से। इस नगरी का नाम अंधेर नगरी, हलवाई ने किससे कहा था, हलवाई ने गोवर्धन दास से। हलवाई ने गोवर्धन से, हलवाई ने गोवर्धन से। ठीक है। फिर है जैसे इस नगरी को छोड़ देने में ही भलाई है, महंत ने गोवर्धन से। किसने कहा था, महंत ने गोवर्धन से। महंत ने किससे कहा था, गोवर्धन से। फिर जब सूली पर चढ़ोगे तो तब मालूम होगा कि फांसी है या मजाक है। किसने कहा था ये, पहले सिपाही ने गोवर्धन से। 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 जब सूली पर चढ़ोगे तब मालूम होगा कि फांसी है या मजाक है। तो जब सूली पर चढ़ोगे, पहले सिपाही ने किससे कहा था, गोवर्धन से। फिर है जैसे मिलान कीजिए, बकरी मरी, दीवार बनाई, चूने में पानी डाला, मस्क बनाया, धूम से सवारी निकली। ठीक है। इसमें जैसे बकरी मरी, दीवार बनाई, और इसमें हम इसको बकरी मरी, किसकी मरी थी बकरी,
इसमें आएगा जैसे बनिए की नहीं थी, यहाँ पर रोंग है, यहाँ पर हम लिखेंगे फरियादी की। बकरी किसकी मर गई थी? फरियादी की। बनिए की नहीं, फरियादी की। ठीक है, फरियादी लिखेंगे। यहाँ पर हम इसको यहाँ पर 3 नंबर लिख देंगे, इससे मिला देंगे। ठीक है, फिर है यहाँ पर 3 लिख देंगे हम, बकरी मरी। ठीक है, फिर है जैसे दीवार बनाई। दीवार किसने बनाई थी? दीवार बनाई थी कारीगर ने। दीवार किसने बनाई? कारीगर ने। तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। ठीक है, चूने में पानी डाला। चूने में पानी किसने डाला था? चूने में पानी डाला था, किसने डाला था? भिश्ती की। चूने में पानी डाला था भिश्ती की। ठीक है, इसमें आएगा जैसे हम इसको 4 यहाँ पर लिख देंगे। मशक बनाया था। मशक किसने बनाया था? कसाई ने। मशक जो है किसने बनाया था? कसाई ने। तो यहाँ पर हम पहला नंबर डाल देंगे। धूम से सवारी किसकी निकली थी? कोतवाल की। ठीक है, धूम से सवारी किसकी निकली थी? बकरी मरी। यहाँ पर हम बनिए की नहीं, फरियादी लिखेंगे। फिर है दीवार बनाई कारीगर ने। चूने में पानी डाला भिश्ती ने। मशक बनाया कारीगर ने ना कसाई ने। धूम से सवारी निकली कोतवाल की। तो ये मिलान करना आपस में आपको। ठीक है, फिर है प्रश्न 4। इसमें हम जैसे कि देखेंगे, महंत जी अंधेर नगरी में क्यों नहीं रुके? राजा के दरबार में कौन कौन गुनहगार के रूप में प्रस्तुत किया गया और क्यों? किस किस को, यानी कि कौन कौन किस किस को आएगा यहाँ पर? गोवर्धन को अपनी गलती की नहीं, यहाँ पर का आएगा? गलती का एहसास कब और कैसे हुआ? महंत जी ने गोवर्धन को संकट से कैसे बचाया? प्रस्तुत रचना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो हम इनके जो है आंसर फिर नोटबुक में हमें लिखने हैं। अब हम इनके आंसर लिखेंगे। प्रश्न 4 इनको हम लिखित प्रश्न कहते हैं। ये आपको फिर नोटबुक में लिखने हैं। प्रश्न 4 का क प्रश्न है, महंत जी अंधेर नगरी में क्यों नहीं रुके? महंत जी अंधेर नगरी में इसलिए नहीं रुके क्योंकि उन्हें लगता था कि जिस नगरी में टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता हो वहाँ रहना ठीक नहीं है। महंत जी अंधेर नगरी में इसलिए नहीं रुके क्योंकि उन्हें लगता था कि जहाँ टके सेर भाजी टके सेर खाजा बिकता हो, जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता हो जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता हो वहाँ रहना ठीक नहीं है। महंत जी अंधेर नगरी में इसलिए नहीं रुके क्योंकि उन्हें लगता था कि जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता हो वहाँ रहना ठीक नहीं है। ठीक है, फिर है एक लाइन छोड़कर आपको ख प्रश्न का उत्तर लिखना है।
ख प्रश्न है, राजा के दरबार में किन किन को, कौन कौन यानी कि किन किन को गुनहगार के रूप में प्रस्तुत किया गया और क्यों। राजा के दरबार में कल्लू बनिए, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया तथा कोतवाल को गुनहगार के रूप में प्रस्तुत किए गए। राजा के दरबार में कल्लू बनिया, राजा के दरबार में कल्लू बनिया, कारीगर, राजा के दरबार में कल्लू बनिया, कारीगर और चूने वाला और चूने वाला भिस्ती और कसाई गडरिया तथा कोतवाल गुनहगार के रूप में प्रस्तुत किए गए। गुनहगार के रूप में प्रस्तुत किए गए। गुनहगार के रूप में प्रस्तुत किए गए। क्योंकि कल्लू बनिए की दीवार गिरने से फरियादी की बकरी मर गई थी। फरियादी की बकरी मर गई थी। और सभी एक दूसरे पर दोष लगा रही थी। राजा के दरबार में कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया तथा कोतवाल गुनहगार के रूप में प्रस्तुत किए गए। क्योंकि कल्लू बनिए की दीवार गिरने से फरियादी की बकरी मर गई थी। ठीक है, फिर है ग प्रश्न। का उत्तर है गोवर्धन को अपनी गलती का एहसास कब और कैसे हुआ। गोवर्धन को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब सिपाही उसे पकड़कर ले जाने लगे। गोवर्धन को अपनी गलती का एहसास कब और कैसे हुआ। गोवर्धन को अपनी गलती का एहसास अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब
सिपाही उसे पकड़कर ले जाने लगे। जब सिपाही उसे पकड़कर ले जाने लगे, गोवर्धन को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब सिपाही उसे पकड़कर ले जाने लगे। ठीक है। और कोतवाल को बकरी के मरने पर जो फांसी की सज़ा दी गई थी उसे खारिज इसलिए कर दिया गया क्योंकि फंदा बड़ा था, इसलिए राजा ने मोटे व्यक्ति को फांसी की पर चढ़ाने का हुक्म दिया था। उस समय गोवर्धन को लगा कि यदि वह अपने गुरु का कहना मान लेता तो आज उसे यह दिन न देखना पड़ता। तो एहसास हुआ गलती का। और क्यों हुआ? क्योंकि इसलिए हुआ था, कोतवाल को बकरी के मरने पर कोतवाल को बकरी के मरने पर जो फांसी की सज़ा दी गई थी, फांसी की सज़ा दी गई थी उसे खारिज इसलिए कर दिया गया, उसे खारिज इसलिए कर दिया गया क्योंकि फंदा बड़ा था। इसलिए राजा ने मोटे व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया। इसलिए राजा ने मोटे व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया। गोवर्धन को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब सिपाही उसे पकड़कर ले जाने लगे। कोतवाल को बकरी के मरने पर जो फांसी की सज़ा दी गई थी उसे खारिज इसलिए कर दिया गया क्योंकि फंदा बड़ा था। इसलिए राजा मोटे व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया। ठीक है। फिर है, महंत जी ने गोवर्धन को संकट से कैसे बचाया? प्रश्न ख ग ये आपको नोटबुक में लिखने हैं, ये आपको नोटबुक में नहीं लिखने, वैसे ही समझने हैं। ठीक है। महंत जी ने गोवर्धन को संकट से कैसे बचाया, तो इसको आपको समझना है। महंत जी ने गोवर्धन को संकट से इस प्रकार बचाया कि महंत जी ने राजा से कहा कि वह गोवर्धन के कान में कुछ उपदेश देना चाहते हैं। ठीक है। तो फिर क्या था, जब सिपाही उसे पकड़कर खड़े हुए थे ना, तब इसके उपरांत दोनों आपस में फांसी पर चढ़ने के लिए बहस करते रही। बाद में महंत ने कहा कि इस शुभ घड़ी में मरने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा और अंततः राजा स्वयं जो है, राजा ने कहा कि सबसे पहले मैं ही जो है स्वर्ग में जाऊंगा। तो स्वर्ग प्राप्ति के चक्कर में फांसी पर चढ़ गया कौन? राजा चढ़ गया। इस प्रकार महंत जी ने गोवर्धन को संकट से बचा लिया। ठीक है। समझ में आना है आपको, ये बस समझना ही है, लिखना नहीं है इनका आंसर। महंत जी ने गोवर्धन को संकट से कैसे बचाया? महंत जी ने गोवर्धन को
महंत जी ने गोवर्धन को संकट से इस प्रकार बचाया कि महंत जी ने राजा से कहा कि वह गोवर्धन के कान में कुछ उपदेश देना चाहते हैं। इसके उपरांत दोनों आपस में फांसी पर चढ़ने के लिए बहस करते रहे और बाद में महंत ने कहा कि इस शुभ घड़ी में मरने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा और इस प्रकार महंत जी ने गोवर्धन को संकट से बचा लिया। ठीक है, प्रस्तुत रचना का उद्देश्य क्या है? इस रचना नाटक का उद्देश्य है, जो नाटक हमने अभी पढ़ा अंधेर नगरी चौपट राजा, इसका उद्देश्य है कि जिस राज्य में विवेक अविवेक मतलब बुद्धि है या बुद्धिहीन है का भेद न किया जाए, वहाँ की प्रजा सुखी नहीं रह सकती। साथ ही यह उद्देश्य है ये भी है कि यह उद्देश्य भी हमसे पाठ से पढ़ने के बाद हमें मिलता है कि संकट में बुद्धि से काम लेना चाहिए और लालच का फल सदैव बुरा होता है, इसलिए हमें जो है लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला है। प्रस्तुत रचना का उद्देश्य यह है कि हमें जो है जिस राज्य में जिस शासन में विवेक और अविवेक का भेद न किया जाए, वहाँ का शासन जो है अच्छा नहीं होता। वहाँ का राजा जो है मूर्ख होता है। जहाँ पर भेद और विवेक और अविवेक का भेद न किया जाए और वहाँ का शासक भी जो है ये भेद नहीं कर पाता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वहाँ की प्रजा भी सुखी नहीं रह सकती। साथ ही यह उद्देश्य भी हमें पाठ में पढ़ने के बाद मिलता है कि हमें बुद्धि से काम करना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए। जैसे कि राजा ने स्वर्ग के लालच में आकर के खुद स्वयं जो है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा सबसे पहले और फांसी पर चढ़ गया। ठीक है, तो स्वर्ग का लालच नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जो है हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। लालच सबसे बुरी बला है, लालच में छोड़ देना चाहिए। तो ये 2 प्रश्न आपको वैसे समझने हैं और ये 3 प्रश्न आपको फिर नोटबुक में लिखने हैं और ये मौखिक प्रश्न आपको लिखने हैं। ठीक है, और ये आपको बुक में ही करना है। आगे का भाषा की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।